ज़माने में एक लिमिटेड सर्कल में महदूद हो जाएगी। और चाहे अम्मी जी किस भी रंग की हो, किसी भी मामले की हो, क्योंकि अम्मी जी तो अम्मी जी है ना। जब अम्मी जी को प्रॉपर अपनी ज़िंदगी में एक एक लम्हे में लेकर चलेंगे तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये रब का ख़ास आशीर्वाद, रब का ख़ास फजल, रब का ख़ास करम आपके साथ साथ चल रहा होता है। और जहाँ पर आप ट्रैक से हटेंगे, जहाँ पर आप उलझेंगे, जहाँ पर आप परेशान होंगे, वहाँ पर सिर्फ एक वाहिद अम्मी जी का होना, या अम्मी जी की दुआ, या अम्मी जी की बातों को अगर आप फोकस कर लेंगे तो आपका एनर्जी लेवल एकदम ऊपर चले जाता है। सिर्फ एक लफ्ज़ अम्मी जी की वजह से। ये मत देखें कि ये लफ्ज़ अम्मी जी के है या मॉम के है या बेबे के है, नहीं, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। मैं आपसे के साथ गपशप कर रहा था कि पीछे कहीं 3 साल के, या कहीं 4 साल के, या कहीं 5 साल के, थोड़ा मेमोरी पे जोर देना। गिरे थे तो क्या कैफियत होती थी, कहीं चोट खा कर आए तो क्या कैफियत होती थी, कहीं मजाक करते थे आप तो क्या कैफियत होती थी। अम्मी जी की बात कर रहा हूँ। कहीं खेलते थे तो क्या कैफियत होती थी। इन सब चीज़ों को जब याद करेंगे तो वो जो लफ्ज़ अम्मी जी है वो खुल के सामने आएगा कि अच्छा ये अम्मी जी। उन पूरे टर्नओवर में, उन पूरी साइकिल में कोई भी ऐसा लम्हा नहीं जिसमें वो आपसे दूर रही हो, हमेशा हम ही दूर रहे हैं। देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। आज बखैर। जी कहाँ से बोल रहे हैं सर? आबिर बोल रहा हूँ मैं, कराची से। जी आबिद साहब। आबिर साबिर 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 जी, साबिर साहब। मुझे एक छोटी सी बात करनी है सर करें बिल्कुल। कि मैंने ये देखा है, मेरी अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि लोग अपनी माँ की जिंदगी में तो कदर नहीं करते। हाँ ये भी है, बिल्कुल कदर नहीं करते। और मैंने अपने इर्द गिर्द ये देखा है कि जब वो चली जाती हैं, दुनिया से चली जाती हैं, तो वो नमूदो नुमाइश की जाती है उसके बाद जी, तो उस जिसकी ज़रूरत उनको नहीं होती बेशक। तो मेरी इल्तिजा, रिक्वेस्ट, और मैं ये करता हूँ कि भाई ज़िंदगी के अंदर आप कदर कीजिए, जो भी ना, इवन अपनी माँ नहीं, बीवी, बच्चे, बहन, भाई, उनकी जितनी कदर कर सकते हैं दुनिया में करें बेशक जी। लेकिन जाने के बाद बेसूद है वो। नहीं तो वो तो कहना है, पछतावा हो जाता है ना जी, फिर पछतावा है, बिल्कुल पछतावा है। वो पछतावा होता है, फिर लाइफ टाइम पछतावा रह जाता है। ओहो ये नहीं कर सके, दुनिया ये में नहीं कर रहते हुए सके। हाँ। दुनिया में उनकी कदर करें, जो कुछ कर सकते हैं उनके। जी सर, जी सर। बस और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। आपके लिए दुआ है सेहत की। आमीन। अल्लाह ताला आपको और इज्जत दे। आमीन जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, हम गपशप कर रहे थे कि इन सब उलझनों में, सब परेशानियों में एक लफ्ज़ अम्मी जी होता है जो आपको सपोर्ट कर देता है, जो आपको निकाल देता है। अब बात होती है एफिलेशन की, किसके साथ कितनी एफिलेशन है, कितना जो है आप दिल बड़ा रखते हैं उसको तंग करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, और वो आपसे बड़ा दिल रखती है, वो हर चीज़ को वेलकम करती है। कहीं रो पड़ेगी, कहीं मुस्करा जाएगी, अपने अंदर जज्ब कर लेगी, आपकी खुशी के लिए जुदाई को सह लेगी। और वैसे अगर आप थोड़ा लेट हो जाएं, 2 घंटे 4 घंटे, दरवाजे से नहीं हटेगी वो। ये अम्मी जी की बात होगी। अब आप देख लें कि हम कितना जुल्म करते हैं कि जब हमने अब्रॉड जाना है, हमने यूएसए जाना है, हमने यूके जाना है, लेकिन उसके जज्बे को तो आप समझें ना, उसका जो एहसास है उसके अंदर, उसको तो कभी झांकें कि हमें जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपना एक फ्यूचर बनाना है। फ्यूचर जब उसको राज़ी कर लेंगे वैसे ही रब ने बना देना। और जब उसका दिल तोड़ कर जाएंगे फिर हम पूरा पारा भी कर रहे होते हैं कि नहीं आप नाराज़ तो नहीं है, आप खफा तो नहीं है। ये उसको पता है अम्मी जी को कि अगर बोला मैंने कि नहीं नाराज़गी या खफगी की बात है तो फिर वहाँ पर क्या होगा, हम वहाँ पर आप नहीं जाएंगे, इमोशनली ब्लैकमेल हो जाएंगे आप। लेकिन वो अपने दिल पर पत्थर रख लेती है, कहती नहीं इसे जाने दो, इसको कोई बात नहीं, इसके फ्यूचर के लिए। फिर जब आप जाते हैं तो जो खदशा होता है उसको वही होता है 6 माह 1 साल के बाद कॉल करते हैं कि जी मैं आप यहाँ पे शादी कर रहा हूँ। वो आप पहला ब्लास्ट करते हैं उसको थक करके, वहीं उसके जज्बात और मान सब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आफरीन है अम्मी जी पे, वो कहती कोई इशू नहीं है, जैसे तुम्हारी खुशी है। लेकिन जितना अरसा आप वहाँ रहते हैं, 1 साल 2 साल, वो प्रेजेंट नहीं होती यहाँ पे, वो उधर ही रहती है आपके साथ, चाहे कनाडा में है, टोरंटो में है, किसी भी कंट्री में। ये बात ज़हन में रखिएगा।
कि कभी वो जुदा नहीं होगी आपसे। वो हर वक्त अगर कहीं कोई विजन कर रही है, कहीं नमाज पढ़ रही है, कहीं अगर शॉपिंग भी करने गई है, तो आप उसके साथ साथ होंगे कि यार ये अपने बच्चे के लिए या अपनी बेटी के लिए ले लो। क्यों? ये उसका रिश्ता है ना, ये उसका नाता है। तो अगर हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो पता नहीं कितना हम परचेज करते हैं अपनी अम्मी जी के लिए। ये ले लें ना लें, सोचने की बात है और समझने की बात है। जब इस चीज़ को समझ लेंगे अम्मी जी को, हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें जो टूटी हुई हैं, जो बिखरी हुई हैं, रब की ज़ात सेट कर दे। और जब रब की ज़ात सेटिंग की तरफ लेकर जाती है तो फिर अम्मी जी की भी विंडो बेहतरीन होना शुरू होती है। मुझे ट्रांसमिशन से मैसेज आ गया कि जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान एसएम अफजल को अगली गपशप तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर। खुदा हाफ़िज़। बुनते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं वो तौसीफ वो सनाए शगे अबरार बेगर लहज़ा गो हर बार, वरना वो सईद अली नसबी, हाँ वो ही उम्मी लक़बी, हाशबियो मुत्तलबियो अरबियो क़रशियो मदनी, और कहाँ हमसे गुनहगार।